हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का सेट को और चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। क्या कहा गया है पहले क्वेश्चन में? ओ माय गॉड, पहले क्वेश्चन से फंसना चालू। तो कहा गया है कि 15% के लाभ पर एक वस्तु को बेचने पर उसका विक्रय मूल्य 20% की हानि पर उसका विक्रय मूल्य से इतना कितना 63 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस पर अगर हम 15% के लाभ पर बेचते हैं कोई चीज़, ये इसका सेलिंग प्राइस, और कह रहा है विक्रय मूल्य की हानि 20% पर हानि, यानी कि 80% पर अगर कोई चीज़ बेचते हैं तो इसका सेलिंग प्राइस। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, तो सेलिंग प्राइस से सेलिंग प्राइस कट जाएगा। डिफरेंस वो कितना आता है? वो 63 रुपीज़ आता है। तो 115 में मैं कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि हर जगह ये चलेगा नहीं ना। तो 115 में से अगर हम 80 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 35। क्लियर? तो कॉस्ट प्राइस का 35% की डिफरेंस जो होगा वो कितने के बराबर होगा? 65। अब इसी चीज़ को देखो, 100 में से 15 ज़्यादा, 100 में से 20 कम, तो दोनों के बीच में 15 और 20 दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 35। इस चीज़ को आप डायरेक्टली लिखेंगे। ये किसके बराबर है? 65। अगर ये 65 के बराबर तो 7 से काटोगे, 7 पना 35, 7 9 या 63, और ये 5 से काटेंगे, 5 दूनी 20, तो 20 9 दूनी 18, यानी कॉस्ट प्राइस उस चीज़ को हम 180 रुपये में ख़रीद के लाए थे, ये उसका क्रय मूल्य हो गया। कह रहा 25% पर लाभ पर कमाना है, यानी 180 का 25% होता कितना है? 125/100, यानी कि 5/4, ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 90, और फिर 45। 45 का मल्टीपल करेंगे 5 से, तो 5 × 25, 5 2 चौको 20 और 2 22, तो 225 रुपये, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। रवि अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है और शेष, यानी इनकम अगर हम बात करें, ये इनकम है, 20% भोजन पर खर्च कर दिया तो बचा हुआ 80%, और शेष 35% मनोरंजन पर, 25%, देखो 35% मनोरंजन पर, 25% कपड़ों पर, और 15% किराए पर इतना खर्च करता है। तो कुल मिलाकर के 5 3 15 ये हो गया, एक आ गया, 3 3 6 और एक 7, 75% खर्च कर देता है। तो बचा हुआ जो 25% है वही तो बचाएगा, और हमसे कह रहा है उसकी बचत कितनी है? 1200 रुपये बचत है। ठीक, देख लेते हैं। 25 चौको 100 होता है, 4 से काट दिया तो 4 दूनी 8, 20, 20 पंचे 100, 5 से 12 से करोगे तो 12 पंचे 60, यानी कि उसकी इनकम 6000 रुपये आ गई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कह रहा तो उसके द्वारा कपड़ों पर खर्च की गई राशि कितनी होगी? कपड़े कितने हैं? तो जो 6000 रुपये इनकम आई है, पहले तो 20% उसने भोजन पर खर्च कर दिया, तो बचे हुए हैं 80%। अब इसी पर ही उसने कपड़े पर कितना खर्च किया? 25% कपड़ों पर खर्च किया, तो ये 25% उसके कपड़ों की हो गए। क्लियर? 25 चौको 100, 4 से फिर से काट दिया, 4 दूनी 8, 20, 20 से इसको काट दिया, 20 पंचे 100, 5 से इसको काट दिया, 12 पंचे 60, यानी 1200 रुपये। तो उसने कपड़ों पर कितना खर्च किया होगा? 1200 रुपये खर्च किया। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। क्या कहा गया है कि एक राशि को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करी जाती है। पहले वर्ष के बाद और 2 वर्ष के बाद निवेश जो अमाउंट है वो 1800 और कितना 2016 रुपये। तो भाई 1800 पहले वर्ष में है, फिर 2016 रुपये है, इसी पर तो उसको कुछ ना कुछ ब्याज मिला होगा। कितना मिला होगा? घटा के देख लीजिए। तो 16 ये हो गया और 20 में से 18 जाएगा 2, तो 216 रुपये ब्याज मिला है। तो देखो 216 रुपये 1800 का कितना परसेंट है? चलो देख लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 चौको 36, तो 2 से काटेंगे, ये आ गया 12%। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, सी सही है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कर भी सकते हो। ठीक है? ये कह रहा है कि tan 3 थीटा इज इक्वल टू, इसको देखते हैं ज़रा, tan 3 थीटा और tan 7 थीटा इज इक्वल टू 1। तो कह रहा है कि cot
5 थीटा की वैल्यू कितनी होगी? कैसे सॉल्व करेंगे? ये हटा देता हूँ, आप सोचिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो वो कभी इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन हो ना, इस तरीके का हमेशा ध्यान रखना है कि कोई ना कोई तो तिकड़म लगाना है ना। 3 थीटा 7 थीटा का फॉर्मूला मत लगाने रखना। तो tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 7 थीटा, कोई दिक्कत? तो tan 3 थीटा इज इक्वल टू, tan को ऊपर उठाओगे तो ये हो जाएगा cot 7 थीटा, कोई दिक्कत? tan 3 थीटा। अब आपको ये पता होगा कि कलर चेंज कर दूँ मैं क्या, ये चेंज कर देता हूँ कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा। इसका मतलब अगर कोई चीज़ cot में लिखी हुई है तो उसको tan में बनाने के लिए हमको 90 माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा tan में बनाने के लिए 90 माइनस 7 थीटा। आई थिंक सो क्लियर होगा। अब tan से tan को आप रिमूव कर दीजिए तो 3 थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? 90 माइनस 7 थीटा के बराबर है। तो इस साइड आ जाएगा तो ये tan थीटा इज इक्वल टू 90। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। अब ये थीटा की वैल्यू 9 हो गई तो cot 5 थीटा, cot में 5 इंटू 9 तो 9 पना 45। तो cot में 45 की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है 1। ठीक, वैल्यूज़ पता होनी चाहिए सारी, तभी फटाफट सवाल हो पाएगा। अब ये सवाल को मैंने समझाया तो, पर अगर मुझे करना होता तो मैं सीधा इस लाइन पर जाता, सीधा इस लाइन पर। और ये पता है मुझे 7 3 10 होता है तो थीटा की वैल्यू 9 आ जाती है। फिर ये दोनों लाइन स्किप करता और 9 पन्ना 45 होता है तो सीधा ये वैल्यू आ जाती है, ये लाइन। मतलब पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप ये होता है। ठीक, MSR एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। M और S और R तीनों मिल करके किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। M और S मिल करके अगर काम करता है, M और S मिल करके काम करते हैं तो 72 दिन लगाते हैं। R उसको अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? कितना आसान है। ठीक, तो 72 है, 18 चौक 72 होता है और 72 इकन्नम 72 होता है, यानी इन दोनों की वैल्यू अगर 1 है, ठीक, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो अगर 72 यूनिट काम करना है और R हर दिन 3 यूनिट काम करता है तो 24 3 72 होता है, आपको सभी को पता होगा। तो 24 दिनों में हमारा ये काम ख़त्म हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ें। चलिए, ABC एक ए पर समद्विभाजक BC D पर मिलती है। अच्छा, ABC एक त्रिभुज है तो मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ। आई थिंक सो ट्रायंगल ठीक ठाक बन जाए भाई। एक यहाँ पर ट्रायंगल का भी अपडेट होना चाहिए, इसको हटा के ट्रायंगल डालो। ये ऑप्शन में होना चाहिए कि क्या क्या रख सकते हो। अगर मैं इसको A रखूँ, इसको B रखूँ, इसको C रखूँ, ये समद्विभाजक है BC का, तो समद्विभाजक है इसका मतलब ये आपका BC को बराबर भागों में बांट रहा है। दैट मीन्स दिस इक्वल टू दिस साइड। ठीक है, AB AC के इक्वल है, ये इसके इक्वल है जो कि 15 है। मुझे x नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि 15 दिया गया है। ठीक है, अब कह रहा है BC कितना? 18 है। अगर 18 है तो ये 9 हो जाएगी और ये भी 9 हो जाएगा। तो कह रहा है AD, A से D, अच्छा ये D बनाया गया है, ठीक है ना, ये D बनाया गया। AD प्लस BD का मान ज्ञात करो। तो AD कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस लगाइए यहाँ से। पाइथागोरस लगा सकते हैं, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर देखो, 15 प्लस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। और 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6। ठीक, AD का स्क्वायर। तो 6 चौको 24, 4 इंटू 6 बराबर AD का स्क्वायर। तो 4 का हो जाएगा 2 और 6 का हो जाएगा सिर्फ 6। तो AD की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 12। क्लियर?
अब हमसे कह रहा है ए डी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 12 रख लो, और बी डी की वैल्यू कितनी होगी 9, कितना हो जाएगा 21। चलिए अगला करते हैं। इस सवाल को देखो भैया, क्या कह रहा है, नीचे दी गई एक अलग अलग वर्षों में एक स्टोर द्वारा बेचे गए अलग अलग उत्पादों की संख्या है। तालिका द्वारा ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और देखिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर यहाँ पर प्रोडक्ट हैं, यहाँ पर आपका क्लॉथ्स हो गया, और यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं फुटवियर हो गया, वॉचेस हो गया, बैग्स हो गया, 2019 में ये, 20 में, 21 में ये बेचे गए। तो कह रहा दिए गए 3 वर्षों में स्टोर द्वारा बेचे गए कपड़ों की संख्या, कपड़ों की संख्या तीनों वर्ष में, तो 26, 12, 19, तो 260, 120 और 190, तो 0, 9, 2, 11, 7, 6, 17, हाथ से लगा 1, 3, 2, 5, 57। ठीक, अब 57 देखो, हमसे कह रहा 19 23 57 होता है, तो 19 एक प्राइम नंबर है, इसमें 19 नहीं है, इसमें 19 नहीं है, इसमें 19 नहीं है, मैं इसको मार्क कर दूं। समझ में आया? इतनी चीज़ तो क्लियर हो रही होगी, पर फिर भी हम आगे देखते हैं। ये हो गया। कह रहा 2019 में बेचे गए बैगों की संख्या, 19 में बैग कितने बेचे गए, 180 बैग बेचे गए, तो 570 और 180। ठीक, 0 से 0 काट दिया। अब बचा क्या, 3 से काटे, तो 19 3 57, 3 से काटे 3 6 18, आया यही आंसर। तो इस तरीके से जैसे मैंने अभी आपको मार्क कराया, इस तरीके से भी आप आगे बढ़ सकते हो। चलिए इसको देखते हैं। ये आप होमवर्क लगाना, ये आप करना, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन आप सभी को आते होंगे, इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, तो आपको खुद से करना चाहिए। आई थिंक सो। 330 मीटर लंबी ट्रेन, लंबाई वाली ट्रेन 660 मीटर लंबे पुल को पार करने में 11 सेकंड का समय लेती है। एक चीज़ बताया था कि हमेशा कि जब भी कभी ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो वो तब तक पार नहीं माना जाएगा जब तक कि वो पूरा पुल पार नहीं हो जाता। इसका मतलब ट्रेन का आखिरी डिब्बा का आखिरी छोर भी पुल के या प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर को जब तक पार नहीं करेगा नहीं माना जाएगा। क्या कर रहा है यार ये, एक काम करते हैं, जस्ट 1 सेकंड ना, अब नहीं होगा, रुक जाओ 1 सेकंड, मैं काम कर देता हूँ, इसको ऑफ, वाईफाई ऑफ कर देता हूँ, अब ठीक रहेगा। तो 330 मीटर लंबाई वाला, ठीक। तो इस कंडीशन में डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है 330 प्लस स्पीड कितना है, सॉरी डिस्टेंस ये दोनों मिला करके हो जाएगा। स्पीड हमें पता नहीं, हाँ, पर ये दोनों 11 सेकंड में पार कर जाते हैं। ठीक, तो 990 इज इक्वल टू एस इंटू 11। आपको झिंगुर की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, क्या करूँ, इसी चक्कर में वीडियोस बन नहीं पाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोला ही करता है, कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, कोई चिल्लाया करता है वगैरह वगैरह। तो ये आ गया इतना मीटर पर सेकेंड। अब 570 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, पुल को पार करने में ट्रेन में कितना समय लगेगा। 330 मीटर का तो ट्रेन हो गई, 570 का दूसरा वाला पुल हो गया, स्पीड है 90 की रफ्तार से, टाइम कितना लगेगा आई डोंट नो। चलो सॉल्व करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 3 8 और 1 9, 900 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 90 इंटू टी। तो यहाँ से देख लेते हैं ज़रा कि 900 इज इक्वल टू 90 इंटू टी, ये लिखा था हमने, तो 90 धामा 900 होता है, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्लियर, आगे करते हैं। कह रहे यदि 10x तो तीसरा अनुपात इतना है तो y, सॉरी 12y का तीसरा अनुपात 27 है, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो x का कितना हो जाएगा 10 9 90 और एक जीरो और है यानी 900, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 10 इंटू, रद्दी पेन ले लिया हमको लग रहा, 10 इंटू 90। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 900 यानी एक्स की वैल्यू कितनी 30। यहाँ से वाई को देख लो ज़रा, वाई स्क्वायर बराबर
27 इंटू 12, तो वाई स्क्वायर बराबर 27 को तुम इधर दे दो, इधर 3 से, तो ये 9 हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू 9, ये 27 सॉरी 9 जो होता है 3 का होता है, 36 जो होता है 6 का होता है, तो वाई की वैल्यू 6 3 18। तो 30 और 18 मिला के कितना हो जाएगा? 48। ऐड करना है ना, 48 हो जाएगा। अगला करें, चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्स स्क्वायर इस तरीके का है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। पहले तो इस 2x को उधर भेज दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। अब x से डिवाइड कर दो, तो x से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास दिया गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी? प्लस एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी? दोनों की वैल्यू निकालना है। स्क्वायर का ये इसका तो हमने तरीका आपको बताया है क्या, कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और फिर 4 में से ही 2 कम कर दो, तो यहाँ कितना आ जाएगा? इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी 2। तब या तो वैल्यू 2 आएगी। अब 2 के बाद ये 0 देखते हैं, हो सकता है, पर हाँ 1 नहीं आएगा, किसी भी कंडीशन में 1 नहीं आना चाहिए। अब ये और देखते हैं, क्यूब करना है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। क्यूब करेंगे तो a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, और a प्लस b की जगह हम लिखेंगे 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो 3 दूनी 6, ये उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 2। इन दोनों का मल्टीपल करना है, तो 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 0 भी नहीं आने वाली थी, ठीक है। गुणा करने पर 0 कब आता है? तो कोई संख्या 0, हमको पता है कि 0 नहीं होगा, कुछ भी हो जाएगा पर 0 नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। ये आपका सिंप्लीफिकेशन है, करिएगा, होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आंसर आया। इसको देखते हैं। कह रहा है कि नीचे दी गई साप्ताहिक दिनों में 3 दुकानों द्वारा बेचे गए प्रिंटरों की संख्या को दर्शाता है। तालिका द्वारा ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि दिए गए तीनों दिनों में वाई द्वारा प्रिंटरों का औसत कितना है। तो प्रिंटर कितने बेचे गए? 140, फिर 145 और फिर 90, 4 दूनी 8 यानी 280 ये हो गया। अगर हम 280 प्लस 285 285 और 90 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5, 8 9 8 दूनी 16 117 और ये आ जाएगा 3। अब 375 टोटल प्रिंटर बेचे गए, पर हमसे तो कहा गया इसका एवरेज बताओ, तो बटे 3 कर देंगे। 3 1 3 और 25 3 75, 125 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही। अच्छा यही गायब था, चलो ऑप्शन नंबर 125। चावल जिसका मूल्य 35 रुपये और 48 रुपये, 2 किस्म के चावल हैं, एक 35 रुपये वाला और एक 48 रुपये वाला। तीसरा किस्म का चावल के साथ जिसका एक किस्म हमको नहीं पता पर वो 100 रुपीज़ का है, इसके भाई 2 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, तो ये हो गया 70 रुपये का। और इसका 1 किलो चाहिए, तो 1 किलो ये कितने का हो गया? 48 रुपये का। ये बहुत आसान तरीके से मैं बता दूंगा, ठीक है, देखना चाहे। ये भी कितना किलो चाहिए? 1 किलो, ये अनुपात है, 1 किलो चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा? 100 रुपीज़ का। तो टोटल कितना होगा? कह रहा अंतिम जो मिश्रण का मूल्य है 40 रुपये है, यानी कि 70 प्लस 48 प्लस x मिला करके कितने किलो चावल हो गए? 2 किलो ये लिया, 1 किलो ये लिया, 1 किलो ये लिया, हो गए 4 इज इक्वल टू टोटल कितना रुपए बना? 40 रुपये। तो 4 चौक 16 160 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 7 4 11 हो जाएगा, यानी 118 प्लस x इज इक्वल टू 160। तो 160 में से हम 118 माइनस करेंगे, तो 2 किस में आ रहा है? 2 42 और 32 दोनों में आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ 2 आ गया, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी कि जो हमारा ये वाला किस्म के चावल होगा वो 42 रुपये पर किलोग्राम वाला होगा। क्लियर, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला, इस सवाल को कैसे करेंगे? ये फार्मूला पता है? ये फार्मूला लिखा हुआ है tan a प्लस
tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और ये फार्मूला है tan a प्लस b का, इसका फार्मूला है। तो tan a प्लस बी यानी tan 26 प्लस 19 अपॉन में नीचे कितना लिखा हुआ है ये x, इसको भूलो नहीं, इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3। इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 45। तो tan 45 इंटू √3 बराबर x, और tan 45 का मान 1 होता है, इसलिए 1 इंटू √3 इज इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू आ जाएगी √3। ठीक है। इस सवाल को भी आप सरलीकृत है, आप सिंप्लीफिकेशन है, आप करिएगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितना आंसर आया। ठीक है। इसको देखते हैं। एक आयताकार टैंक का आधार का क्षेत्रफल आपको 720 है, इसमें मौजूदा पानी की मात्रा इतना लीटर है, गहराई कितनी होगी। देखो कभी भी ध्यान रखना, कभी भी ये मान लो किसी चीज़ का सरफेस है, और अगर इसमें हम हाइट बढ़ा देते हैं ये, तो ये वॉल्यूम बन जाता है। अगर देखा जाए ध्यान से तो ये क्या बन जाएगा, एक तरीके का वॉल्यूम बन जाएगा, और वॉल्यूम आपको दिया रखा है, यानी कि सरफेस हो गया 720 इंटू हाइट हमने मान ली h, और ये हो जाएगा 288 और 00। तो 0 से 0 कर देंगे। आपको पता है कि ये 144 का दुगना होता है, यानी कि अगर मैं 12 से काटूंगा, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, तो 12 से इसको काटूंगा तो 12 दूनी 24, ये 24 बार में कटेगा, और 6 चौको 24 होता है, तो 4 आ जाएगा। ये 0 लगाना मत भूलना, तो 40 आ जाएगा। क्लियर है। फटाफट मतलब काटना आना चाहिए इस तरीके से। ऋषि एक स्थान x से y स्थान तक 80 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 4 घंटे लगाते हैं। अच्छा, तो ऋषि जो r है, ऋषि वो 80 की रफ्तार से जाता है, 4 घंटे तक चलता है, यानी कि वो 320 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करता है। पक्का। यदि वह अपनी गति 50% बढ़ा दे तो y से z स्थान तक जाने में उसे 1 घंटा लेता है। ये x टू y गया है, ध्यान रखना, और ये y टू z ये दूसरी जगह है। अब वो क्या कर रहा है, वो अपनी डिस्टेंस बढ़ा रहा है। ऋषि क्या 80 है, समझना बहुत ध्यान से, 80 है, 50% बढ़ा दे, 50% मतलब इसका 40 हो जाएगा, तो 40 और ऐड कर दे, कितना हो जाएगा 8 4 12, अपनी इस रफ्तार कितनी कर दे 120। तो कह रहा है 1 घंटे लेता है, 1 घंटे, यानी ये किलोमीटर कितना जा रहा है 120 किलोमीटर जा रहा है। कह रहा है एक्स से जेड तक, यानी एक्स से वाई, वाई से जेड तक जाने में यात्रा का औसत गति क्या है। तो एवरेज का फार्मूला आपको पता ही होगा, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है 320 प्लस 120, और कुल समय कितना लगा, पहले लगा था 4 घंटे, अब लगा है 1 घंटे, टोटल हो गया 5 घंटे, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 440 बटे 5, और 5 से जब भी किसी का डिवाइड करना होता है ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो 2 का, और 0 लगा है तो हटा दो, या फिर 1 के पीछे पॉइंट लगा दो, तो 44 का दुगना हो जाएगा 88। तो हमारा आंसर कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। इस सवाल को भी आप करेंगे, क्या हो रहा है यार। ठीक है, इस सवाल को करेंगे आप। देखो ये स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम इसका स्क्वायर ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, इसमें क्यूब हो गया, तो क्यूब करते हैं, क्या करते हैं क्यूब। तो हमारे पास है 2x प्लस 4/3x इज इक्वल टू 4। दोनों साइड क्यूब कर लेते हैं, एक इधर भी क्यूब करते हैं, इधर भी क्यूब करते हैं। क्यूब करने में कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक नहीं रेड, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, डायरेक्टली करूँ, डायरेक्टली करते हैं, इतना तो पढ़े लिखे हो भाई। 2 दूनी 4 दूनी 8 एक्स की पावर 3, 4 चौक 16 चौको 64 अपॉन 3 तक 29 27 एक्स की पावर 3, और यह आ जाएगा
प्लस का 3ab यानी कि 2x और 4/3x और ब्रैकेट में a प्लस बी यही आ जाएगा। इसका मतलब इसकी जगह हम रख सकते हैं 4 इजिकल टू 4 चौक 16 चौको 64। अब x से x कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो 4 दूनी 8, 8 चौक 32, तो 32 उधर जाएगा, तो 8x की पावर 3 प्लस 64/27 x की पावर 3 बराबर ये आ जाएगा 32। अब एक चीज़ समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ तो सही है, पर यहाँ पर आपका 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है आधा, यानी कि हमें इसको क्या करा गया है अपॉन 2, तो हम पूरी इक्वेशन में डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो इसका अपॉन 2 करेंगे तो यह आ जाएगा 4x की पावर 3 प्लस इसका डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 32/27x की पावर 3 और इसका डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 16, यानी कि इन सब की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 16 के। आई थिंक सो क्लियर होगा। और ये आंसर ना देखते ही समझ में आ जाता है। जैसे ही 32 आया मेरे दिमाग में आ गया था 16 आ जाएगा। वह छोटी संख्या x जिसमें इतने से भाग करने में प्रत्येक स्थिति में 1 बचता है। तो 14, 18 और 36। देखो 18 का दुगुना 36 होता है, तो 18 की ज़रूरत नहीं है। 14 और 36 और 14 होता है 7 और 2 का, और 2 इसमें आ जाता है, इसलिए 2 की भी ज़रूरत नहीं है। तो 36 का 7 में बस क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 6 सतह 42 के 2 हाथ से लगा 4 और 7 त्रिक 21, 21 4 25। ये तो वो संख्या हो गई जिसमें ये संख्या कट जाएंगी, पर हर स्थिति में एक शेष बचता है, इसलिए हमको एक ऐड करना पड़ेगा। तो 253 ये हमारी वो संख्या हो गई, ये वो वैल्यू है जो x है। अब कह रहा है 2 इंटू एक्स यानी 253 प्लस का 3 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 25 दूना 50 प्लस 3 करेंगे तो 509। ठीक है, चलिए इसको क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि नीचे दी गई 4 अलग अलग कंपनियों द्वारा कुल संख्या है कर्मचारियों की, जिसमें पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं। महिलाओं की संख्या को दर्शाता है और महिलाओं की संख्या कर्मचारी को दर्शाता है। ग्राफ में ध्यानपूर्वक पढ़ो, नीचे प्रश्नों का उत्तर दिए। यानी कि ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ये टोटल है और ये हैं फीमेल। मेल कैसे निकालोगे 10 माइनस 10 घटा करके, जैसे 300 में 100 घटाओगे तो 200 मेल है। ठीक है, ऐसा समझ लो। तो कह रहा है कंपनी ए में और डी में पुरुषों की कर्मचारियों की संख्या का योग कितना है। तो ए में कितने हैं, तो 250 में से जब हम 90 माइनस करेंगे, ऐसे समझ लो 160 आएगा कि नहीं। क्लियर, क्योंकि अगर 100 माइनस करते तो 150 आता है, ये 100 का 10 कम है तो 10 ज़्यादा आ जाएंगे। ये हो गए मेल। और कंपनी डी, डी कहाँ गई 320, 320 में 180 माइनस करना है तो 0 8 तो 140 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 300। ठीक है, अगला करते हैं। इस सवाल को करते हैं। कहा गया है कि दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर ओ वृत्त का केंद्र है तो मैं ये मान के चलूँ कि ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और बी ए सी, बी कहाँ गया बी ए सी ये 30 डिग्री है। सी बी डी, सी बी डी ये 20 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। कह रहा ए डी ई कितना होगा, ए डी ई हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कितना होगा। चलिए बताइए ज़रा, मैं कलर चेंज कर दूँ और कलर थोड़ा दूसरा डिफरेंट टाइप का लूँ। अच्छा, ये अगर 30 है
ये 70 है, तो ये दोनों मिला के तो 100 हो जाएंगे। तो ये टोटल कितना बन जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 80 हो जाएगा, यस या नो। और 80 में अगर ये 20 चला गया तो ये कितना होगा, वो होगा 60। समझना बहुत ध्यान से, ये 60 हो गया। तो हमें ये एंगल भी पता चल गया। और कुछ पता चल सकता है? हमें चाहिए ADE। अगर ये 30 है, ये 60 है, ये 30 है, ये 60 है, तो इस ट्रायंगल को देखो, ये जो ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल में 30 60, तो ये पूरा एंगल 90 बन जाएगा, यस या नो। और अब हमें चाहिए ये वाला एंगल, सिर्फ और सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए, ताकि हम कैसे भी करके अच्छा, ये तो मैं वैसे भी निकाल सकता था इन दोनों का ऐड करके, ठीक है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है ना, ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों का ऐड करके निकाल सकता था। चलो कोई नहीं। और कैसे बन सकता है भाई, ADE। ओके चलो, थोड़ा दिमाग आया था अब कि चक्रीय चतुर्भुज है ना, आमने सामने के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो अगर ये 110 हो गया तो ये बताओ जरा कि 110 ये हो गया, 60 ये हो गया 100। तो इस वाले एंगल को कितना बोलेंगे, ये हो जाएगा सिर्फ 10। और अगर ये 10 हो गया तो क्योंकि हमें पता है कि एंगल ADE कितना हो जाएगा, पूरे 90 में से ये वाला एंगल माइनस हो जाएगा, वो हो जाएगा 10, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 80। ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? चलिए इसको देखते हैं। एक खुदरा विक्रेता अपने ग्राहक को एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है और वह 40% लाभ कमाता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 40% का जो लाभ है ना, वो उसके अंकित मूल्य मार्क प्राइस से 30% छूट देने के बाद 70% के इक्वल है। ठीक है, यदि खुदरा विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ इतना रुपये, तो इसको 100 से 100 हटा दो, 0 से 0, तो 7 का दुगना 14 करेंगे तो यानी CP/MP मार्क प्राइस वो कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक, तो ये अगर x है तो ये भी x है। तो x का 40% का जो लाभ है ना, वो किसके बराबर है, 1200 के बराबर है। 4 3 12 यानी 30 आ जाएगा। तो x बराबर ये हो जाएगा 3000 रुपये की उसकी खरीद पड़ी है। जब 3000 की खरीद पड़ी तो कह रहा अंकित मूल्य कितना होगा, 3000 का खरीदा तो दुगना है अंकित मूल्य, तो 3 दूनी 6000, ये उसने लगाया था, टैग लगाया था, ठीक है, अंकित मूल्य किया था। चलिए इसको देखते हैं। कह रहा नीचे दिए गए बार ग्राफ 2012 शुरू होकर 6 वर्षों में गेहूं का उत्पादन टनों में दर्शाता है। ग्राफ को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा 2014 से 15 तक के गेहूं के उत्पादन में कितने % की बराबर था। ये 14 में कितना था, 40, और 15 में कितना हो गया, 30। गिरावट कितने की आई, 10। परसेंटेज में पूछा है तो 10/40 इंटू में कितना करेंगे, 100, यानी 25% आ गया। सीधा सीधा सवाल है, 25%। ठीक है, आगे बढ़ें, इस सवाल को करते हैं। और आज का ये आखिरी सवाल कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर और कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर सरलीकृत मान ज्ञात करिए। सबसे आसान काम होता है कि इसको सीधा सीधा स्क्वायर कर दो। मैं बताऊँ क्यों, क्योंकि अगर स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉसेक
कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 साइन थीटा और कॉसेक थीटा प्लस। इसी तरीके से इसको देख लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 कॉस थीटा और सेक थीटा हो जाएगा। अब आपको पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस। साइन का उल्टा क्या होता है, सॉरी, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों मिला करके 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर, इसको देखेंगे पर ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो 2 बचेगा, प्लस ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे, उल्टा होता है ना जस्ट, तो ये भी 2 बचेगा। ठीक, बचेगा क्या आपके पास से, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये बचेगा आपके पास। तो 2 2 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा 5 प्लस, नीचे कर लो इसको 1 साइन स्क्वायर थीटा, या इसको ऊपर उठा ले क्या, यही तो है सब कुछ, क्या दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, सवाल हो गया भाई। तो 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, मुझे लगा कि शायद इनटू में होगा, क्योंकि नीचे आके फिर एल्सियम लेंगे, ऊपर नीचे फिर 1 हो जाएगा, तो 5 प्लस कॉसेक थीटा कॉस थीटा भी हो जाएगा, इसमें कॉसेक थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा। फिलहाल आपका आंसर ये रहा, माइनस में तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है ना। तो आई थिंक सो आपको क्लियर लगा होगा। अगर कोई भी डाउट होता है किसी भी तरीके का तो कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो, लगा सकते हो, उसको सॉल्व कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें पिन करके आपको बता देंगे कि किस तरीके से हमने इस चीज़ को सॉल्व किया। वेलकम बैक, और वेलकम बैक कह रहा हूँ, सॉरी। चलिए मिलते हैं फिर कभी, और जल्दी से वीडियो आता रहेगा। आई होप सो कोई छोटा मोटा इशू ना हो तो आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।